हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पार्टीशन लेबल का सलूशन। तो चलिए सबसे पहले तो समझते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है। तो हमें इस क्वेश्चन में एक स्ट्रिंग दे रखी है। ये मेरी सैम्पल टेस्ट केस की जो स्ट्रिंग है वो है। और हमें कुछ इस स्ट्रिंग के इस तरीके से पार्टीशन करने हैं कि उस पार्टीशन के अंदर जो कैरेक्टर्स आए उस पार्टीशन के बियॉन्ड एग्जिस्ट ना करें। अच्छा, तो आपको शायद इस बात को समझने में दिक्कत हो रही होगी कि मैं इससे क्या बताना चाह रहा हूँ। तो चलिए, ये हमारे पास एग्जाम्पल तो दे ही रखा है, इसको हम पार्टीशन करने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तो ये स्ट्रिंग थी हमारी, तो हमें क्या करना होगा, इसके पार्टीशन करने हैं। तो चलिए करते हैं पार्टीशन इसका उस तरीके से। तो चलिए ए से स्टार्ट करते हैं। ए यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, और आखिरी ए यहाँ पे है। अगर हम सिर्फ ए की बात करें, तो अगर ए सिर्फ ए के लिए हम पार्टीशन बनाते हैं कि ए इस जगह से बियॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो कुछ इस जगह की पोजीशन बनेगी। इस पार्टीशन के आगे हमारा ए एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा, तो ये हो गई ए की बात। अब चलिए बी की बात करते हैं। बी को हम लेते हैं, बी यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, फिर यहाँ एग्जिस्ट करता है। बी के लिए बात करें तो बी इस जगह के आगे एग्जिस्ट नहीं करता, इस पार्टीशन के आगे एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ तक इसका मैक्सिमम इम्पैक्ट पड़ रहा होगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बी आगे एग्जिस्ट नहीं करता, इस जगह के बियॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा। उससे पहले आ सकता है मगर उसके आगे नहीं आएगा। अच्छा, अब ये होगी बी की बात। अब सी, अब हमें सी मिला है। सी अगर देखें तो सी यहाँ तक एग्जिस्ट करता है, इस जगह तक। इसके आगे एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इससे पहले एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, अब आप देख रहे होंगे कि अगर मैं इस स्ट्रिंग को कुछ इस तरीके से पार्टीशन कर देता हूं, इस तरीके से, तो इस जगह में, इस पार्टीशन में, इस पूरी जगह में जो भी कैरेक्टर्स हैं वो सिर्फ यहीं पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, इस लाइन के बियॉन्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहे, यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करते। अच्छा, तो हमें कुछ इसी तरीके से पार्टीशन करना है कि जो भी पार्टीशन के अंदर कैरेक्टर्स आए वो उस पार्टीशन के अंदर ही एग्जिस्ट करें, उसके बियॉन्ड एग्जिस्ट ना करें। तो हमें पार्टीशन कुछ इस तरीके से करना है। अच्छा, तो पहला पार्टीशन में जो कैरेक्टर्स आ रहे हैं वो लिख देते हैं हम, ए बी सी बी ए सी ए। अच्छा, ये हो गए हमारा पहला पार्टीशन। अब चलिए दूसरा पार्टीशन करने की कोशिश करते हैं। ये है हमारे पास डी मिला हमें, अगला डी कुछ यहाँ पे है, और डी के लिए देखें तो इस जगह के आगे डी एग्जिस्ट नहीं करता, तो बस इसका मैक्सिमम इम्पैक्ट यहीं तक है। अब चलिए ई की बात करते हैं। ई यहाँ मिल रहा है हमें, फिर यहाँ और फिर यहाँ। ई का मैक्सिमम इम्पैक्ट यहाँ तक है, क्योंकि ई इस प्लेस के बियॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा, अब ई तो हो गया। अब हमारे पास एफ है इस जगह पे। एफ यहीं पे ही एग्जिस्ट करता है, सिर्फ क्योंकि एक ही एफ है यहाँ पे, इस पार्टीशन के आगे एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, ये होगी एफ की बात। ई तो हम कर चुके। जी देखते हैं, जी के लिए भी सेम केस है। जी इस जगह के आगे एग्जिस्ट नहीं करता, इससे पहले एग्जिस्ट करता होगा। जी का इम्पैक्ट से यहीं तक है। ओके, तो आप देख रहे होंगे कि हमें एक और पार्टीशन मिल गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डी सिर्फ इसी पार्टीशन के अंदर एग्जिस्ट करता है, ना इससे पहले एग्जिस्ट कर रहा है ना इसके बाद एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ई के लिए भी सेम केस है। ई सिर्फ इसी पार्टीशन के अंदर एग्जिस्ट करता है, उसके बियॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता। एफ और जी के लिए भी सेम केस है, इसी पार्टीशन के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं ये दोनों, उसके आगे पीछे एग्जिस्ट नहीं कर सकते ये। ओके, तो ये हो गई दो पार्टीशन। अब देखते हैं और कितने पार्टीशन बन सकते हैं इसके। अच्छा, पहले इसको लिख देते हैं। जो हमारे पास दूसरा पार्टीशन आया वो है डी ई एफ ई जी डी और ई। ये पार्टीशन हमें मिल गया दूसरा। ठीक है, अब तीसरा पार्टीशन करने की कोशिश करते हैं। तो ये है एच, एक एच मिला यहाँ, और बस एच का इम्पैक्ट से यहीं तक है।
इसके आगे एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, अब आई देखते हैं। आई यहाँ तक एग्जिस्ट करता है, आई का मैक्सिमम इम्पैक्ट यहाँ तक है, इसके बियॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, अब ज़रा जी जे को देखें, ये जे यहाँ तक एग्जिस्ट करता है, यानी कि जे का मैक्सिमम इम्पैक्ट लास्ट तक है। लास्ट के लिए पार्टीशन क्या बना के दिखाऊं, कुछ इस तरीके से बनेगा। ओके, इससे आगे तो ऐसे भी कैरेक्टर एग्जिस्ट नहीं करते, तो जे कहाँ से एग्जिस्ट करेगा। ओके, अब के को देखें, के सिर्फ यहीं तक एग्जिस्ट करता है, इसके आगे एग्जिस्ट नहीं करता, ना उससे पहले करता था। अब देखते हैं एल, एल भी ऐसे ही है, एल भी यहीं तक ही एग्जिस्ट करता है। देख रहे होंगे कि हमारा एक तीसरा पार्टीशन बन चुका है। यहाँ पे जो सारे के सारे कैरेक्टर्स हैं इसी जगह पे एग्जिस्ट करते हैं, ना उससे पहले एग्जिस्ट करते थे ना उसके आगे एग्जिस्ट करेंगे। अच्छा, तो तीसरा पार्टीशन हमारा क्या बन गया, एच आई जे एच के एल आई जे कुछ, ये 3 पार्टीशन में हमारी पूरी स्ट्रिंग डिवाइड हो गई है। ठीक है, तो हमें अब करना क्या है इस पार्टीशन को करके। ये है हमारी तीसरी लाइन, उसमें लिखा है कि हमें लिस्ट ऑफ इंटीजर निकाल के देनी है रिप्रेजेंटिंग साइज ऑफ दिस पार्ट, यानी कि जो भी हमारे पास पार्टीशन हमने बनाए, जैसे कि ये पहला पार्टीशन था, ये दूसरा पार्टीशन था, ये तीसरा पार्टीशन था, तो इन तीनों पार्टीशन की जो भी लेंथ होगी वो एक हमें इंटीजर की लिस्ट बनानी है, या फिर आप बोल सकते हैं कि एरे बनानी है इंटीजर की, जिनमें इन पार्टीशंस का साइज होगा। और क्या करना है, उस पार्टीशन के साइज में, पार्टीशन के जो साइज कंटेन करने वाली एरे है उसको हमें रिटर्न करना है। तो चलिए गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा, जो हम एरे बना रहे हैं उसमें सबसे पहले कुछ 9 साइज की पार्टीशन बन रही है। दूसरे वाले का गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो दूसरे वाले के लिए कुछ 7 साइज का पार्टीशन है। तीसरे को देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तीसरे वाले के लिए कुछ 8 साइज का पार्टीशन बना है। अच्छा, तो अगर आप देखेंगे, अगर आप हमारे सैम्पल आउटपुट से मैच करने की कोशिश करेंगे इसको, तो ये पूरी तरीके से मैच करेगा। ये हमारा आंसर है, इसको हम थोड़ा कोने में लिख देते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आंसर जो हमें स्ट्रिंग को पास करके मिला था। अब हमें ये सोचना है कि कुछ हमें ये काम करना है, तो हम ये काम कैसे कर सकते हैं। अच्छा, तो आप क्या करें कि अब 5 मिनट का टाइम लें और ज़रा इसके बारे में सोचिए, क्योंकि अब आपको क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा और आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम पार्टीशन किस हिसाब से कर रहे हैं और हमें असल में इस पार्टीशन को करके रिटर्न क्या करना है। आप ये समझ ही चुके हैं, तो आप शायद इसको ट्राई करने की कोशिश कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ हिंट चाहिए, तो अगर आपको याद होगा कि मैक्स चंक ऑफ सॉर्टेड एरे करके कुछ क्वेश्चन था आपका, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके, तो आप, अगर वो क्वेश्चन आपको याद होगा तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। वहाँ पे आपको एक एरे दी गई थी जिसको आपको पार्टीशन करना था कुछ इस हिसाब से कि जल्दी से जल्दी वो सॉर्ट हो जाए, ऐसी कुछ क्वेश्चन था, याद है आपको। तो आप उस क्वेश्चन का थोड़ा सा रेफरेंस लीजिए, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ इंटीजर्स की एरे थी, यहाँ पे कैरेक्टर्स की एरे है। स्ट्रिंग और क्या होता है, कैरेक्टर्स की एरे तो होती है। और हमें कुछ उसी तरीके से पार्टीशन करना है जिस तरीके से वहाँ पे किया था। तो आप 5 मिनट का टाइम लीजिए और थोड़ा सोचिए कि हम इसको कैसे कर पाएंगे। तो ठीक है, मैं सोच अगर आप इसके आगे देख रहे हैं तो मैं ये समझ सकता हूँ कि आपने ट्राई करने की कोशिश की होगी
और शायद आपको आंसर मिल भी गया होगा। वहाँ घबराइए मत, अगर आपको आंसर नहीं मिला तो हम इस क्वेश्चन को पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो इन सबके इंडेक्स मैं लिख देता हूँ। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 23। ओके, मैं राइटिंग में मत जाइएगा, मैंने यहाँ पे इसके ऊपर कुछ नंबर्स लिख दिए हैं जो इसके इंडेक्सिंग बता रहे हैं पूरी स्ट्रिंग की। ठीक है, तो अब हमें क्या करना होगा, हमें हर एक कैरेक्टर का मैक्सिमम इम्पैक्ट देखना होगा कि हर एक कैरेक्टर है वो मैक्सिमम किस पोजीशन तक पहुंच सकता है। जैसे कि ए है, ए का मैक्सिमम इम्पैक्ट कौन से इंडेक्स तक है, 6 इंडेक्स तक है। बी को अगर हम देखें तो कुछ 5th इंडेक्स तक बी का मैक्सिमम इम्पैक्ट है। सी को देखें तो सी का मैक्सिमम इम्पैक्ट 7 तक है। सॉरी, ए का मैंने गलत बोल दिया, ए का मैक्सिमम इम्पैक्ट 8 तक है। अच्छा, तो कुछ इस तरीके से मैपिंग करते हैं, फिर हम देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं। तो हमें कुछ मैक्सिमम इम्पैक्ट करना है और हमारे पास कैरेक्टर्स हैं, तो सबसे बेहतर तरीका यही होगा कि हम एक हैश मैप यूज़ कर लें, जिसमें हम क्या करेंगे, ये जो कैरेक्टर्स हैं उनको हम की बना देंगे और क्या करेंगे, जो भी ये इंडेक्सेस हैं मैक्सिमम इम्पैक्ट के उनके, वो स्टोर कर देंगे। सिंपल सा काम है ये। तो चलिए हैश मैप बनाते हैं, एक हैश मैप। ठीक है, यहाँ पे मैं रखूँगा की, जो कि मेरी कैरेक्टर की होगी, और एक रखते हैं वैल्यू, जो रिप्रेजेंट कर रही है हमारे मैक्सिमम इम्पैक्ट को, और वो ऑब्वियसली इंटीजर टाइप की ही होगी। ओके, वैल्यू हमारी रिप्रेजेंट क्या कर रही है, मैक्स इम्पैक्ट, यानी कि इस जगह तक है हमारा कैरेक्टर। ओके, वैल्यू हमारी बता रही है मैक्सिमम इम्पैक्ट ऑफ दैट कैरेक्टर, यानी कि उसके बियॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। तो हम आते हैं पहले ए के ऊपर। ठीक है, अभी हमें मिला कैरेक्टर ए, और अब देखते हैं इसका मैक्सिमम इम्पैक्ट कहाँ तक है। ठीक है, अभी तो ए मिला है, तो क्या करेंगे, मैक्सिमम इम्पैक्ट अभी इसका 0 इंडेक्स तक ही है, तो हम इसको अपडेट कर देंगे। ठीक है, अब हमें मिलता है बी, तो पहले तो की बना देंगे। अब इसका इम्पैक्ट कहाँ तक आ रहा था, 1 तक आ रहा था। अब हमें फिर से ए मिलता है, अब हम क्या करेंगे, अब इम्पैक्ट को बढ़ा देंगे। अब इम्पैक्ट 0 तक नहीं रहा उसका, 2 तक बन गया है। ठीक है, अब और आगे बढ़ेंगे। अब हमें फिर से बी मिलता है। ठीक है, अब बी मिला हमें इंडेक्स 3 पे, तो अब 1 की जगह मैक्सिमम बी का इम्पैक्ट कहाँ तक होगा, 3 इंडेक्स तक। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। सी मिला हमें, सी का मैक्सिमम इम्पैक्ट पहली बार ही मिला है, और मिला है 4th इंडेक्स पे, तो अभी के लिए इसका मैक्सिमम इम्पैक्ट रहा 4th इंडेक्स तक। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब मिला बी, बी पहले मिला था 3rd इंडेक्स पे, अब किस इंडेक्स पे इसका मैक्सिमम इम्पैक्ट पड़ रहा है, 5th तक। कि अब यहाँ तक तो मिलेगा ही मिलेगा, ये गारंटीड है। इसके बियॉन्ड मिलेगा कि नहीं, वो हम एक एक करके अभी चेक कर रहे हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमें फिर से ए मिलता है, अब ए मिला है 6th इंडेक्स पे, पहले कहाँ मिला था, 2nd इंडेक्स पे। इसको अपडेट कर देते हैं, क्योंकि अब 6th इंडेक्स तक पॉसिबिलिटी है कि हमें ए मिल सकता है। ओके, अब और आगे बढ़ते हैं। फिर सी मिलता है, अब मिलता है 7th इंडेक्स पे सी, तो 4 की जगह अब 7th, यानी कि 7th इंडेक्स तक सी मिलने की कुछ पॉसिबिलिटी है। अब और आगे बढ़ेंगे, अब मिलता है ए, पहले 6 पे था, अब 8, यानी कि 8 इंडेक्स तक हमारा ए हमें मिल सकता है। इसका सीधा मतलब सिर्फ यही है। ओके, अब डी के लिए आते हैं। डी को अगर हम देखें तो ये पहली बार आ रहा है,
और कुछ 9 इंडेक्स पे आया ये। ऑलराइट, अब फिर से आगे बढ़ते हैं। अब हमें मिला ई। अब ई आया है हमारे 10 इंडेक्स पे। F, चलिए अब थोड़ा साइड में लिखते हैं। एफ आया हमारे 11th इंडेक्स पे। अब आया ई फिर से। तो ई अब मिला है 12th इंडेक्स पे। आखिरी बार कहाँ मिला था? 10th इंडेक्स पे। अपडेट कर देते हैं। अब पॉसिबिलिटी है कि 12th इंडेक्स तक हमारा ई आ सकता है। और अब जी मिला हमें, ऐड कर देते हैं हम हैश मैप में। कहाँ मिला? 13th पे मिला। अब फिर से डी मिल रहा है हमें। अब डी कहाँ मिला इस बार? 14th पे। तो 9 की जगह 14। अब 14 तक हमें डी मिल सकता है। ये वैल्यू हमारी ये बता रही है। ठीक है, अब आए फिर से आगे। तो हमें मिला ई। ई अब है 15 पे। ओके, 15 अपडेट कर दिया। अब आए एच पे। एच पहली बार ही आ रहा है। अब कहाँ मिला हमें? 16 पे मिला। ओके, फिर अब हम आते हैं आई के ऊपर। ये मिला हमें 17 पे। ओके, अब मिला जे। जे मिला 18 पे। फिर से एच मिला। एच है अब 19 पे। तो इसको अपडेट करते हैं, 19 कर देते हैं। और अब के मिला। के कहाँ पे है? 20 पे। अब एल मिला। एल कहाँ पे है? 21 पे। ओके, अब आई। आई कहाँ पे है? 22। ओके, अपडेट करते हैं इसको 22। अब मिला जे। जे कहाँ पे है? 23 पे है ये। तो अपडेट करते हैं जे को 23। अब हमारे पास हैं सारे के सारे अल्फ़ाबेट, और हमें पता चल रहा है कि वो अल्फ़ाबेट हमारे कहाँ तक आ रहे हैं इस हैश मैप से। थोड़ा सा एनालाइज करते हैं इसको हम। अच्छा, अब थोड़ा सा देखते हैं कि हमने अभी क्या किया। हम्म अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास हैश मैप है, और उसमें इन सभी कैरेक्टर्स का मैक्सिमम इम्पैक्ट दिख रखा है। मैक्सिमम इम्पैक्ट क्या है? मैक्सिमम इम्पैक्ट सिंपली है कि ये जो कैरेक्टर्स मुझे मिल रखे हैं वो यहाँ तक ही एग्जिस्ट करेंगे, उसके बियॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, ए के लिए है हमारा 8, यानी कि ए इससे पहले एग्जिस्ट करेगा मगर इसके आगे एग्जिस्ट नहीं कर सकता। बी का देखते हैं। बी का है कि बी 5 तक एग्जिस्ट कर सकता है, इसके बियॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा। सी के लिए है कि वो 7 तक एग्जिस्ट कर सकता है, मतलब पॉसिबिलिटी है कि एग्जिस्ट करेगा, मगर उसके बियॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा। डी सिर्फ 14 तक मिल सकता है हमें, उसके आगे नहीं मिलेगा। ठीक है, ई हमारा 15 तक मिल सकता है, उसके बियॉन्ड नहीं मिलेगा। एफ 11 तक मिल सकता है, उसके बियॉन्ड नहीं मिलेगा। जी सिर्फ 13 तक मिल सकता है, उसके आगे बिल्कुल नहीं मिलेगा। एच 19 तक मिल सकता है, यहाँ तक मिल सकता है, यानी कि इसके आगे एग्जिस्ट नहीं करेगा। आई 22 तक आ सकता है और उसके आगे नहीं आएगा। जे 23 तक आ सकता है, उसके आगे नहीं आएगा। वैसे तो जे लास्ट कैरेक्टर है, तो आगे तो क्या ही आएगा 23 के। ठीक है, ओके। के सिर्फ 20 तक आ सकता है, उससे आगे नहीं आएगा। ई सॉरी, एल है ये। एल 21 तक आ सकता है, ये है रहा, इसके आगे नहीं एग्जिस्ट करेगा। तो बस हमने ये नोट कर लिया। अब समझते हैं ज़रा कि हम इससे क्या कर सकते हैं। सिंपल। अच्छा, तो हमें ये पता है कि ये कैरेक्टर्स यहाँ तक आ सकते हैं।
अब हम क्या करेंगे, अब हम फिर से इस स्ट्रिंग के ऊपर ट्रैवल करेंगे और बस अपने दो वेरिएबल लेके कि प्रीवियस क्या था और मैक्सिमम इम्पैक्ट क्या है करंट वाले का, और हम बस मैक्सिमम इम्पैक्ट को अपडेट करते जाएंगे। अच्छा, तो चलिए करते हैं और फिर देखेंगे हम क्या होता है। ये सेलेक्ट हो गया। ओके, अब ये रहा हमारे पास हैश मैप जिससे हम फिर से ट्रैवल करेंगे। ओके, अब हम दो वेरिएबल्स ले लेते हैं यहाँ पे। एक का नाम रखते हैं हम प्रीवियस, एक का नाम रखते हैं हम मैक्स, यानी कि अभी तक का मैक्सिमम इम्पैक्ट कहाँ तक पड़ रहा है हमें। प्रीवियस को हम स्टार्ट कर देते हैं -1 से, मैक्सिमम को स्टार्ट करते हैं हम 0 से स्टार्ट कर लेते हैं अभी के लिए। ठीक है, अब हम एक एक करके ट्रैवल करते हैं। ठीक है, अब हम आए ए पे, चलिए दूसरा कलर लेते हैं। ए पे आए हम। अब देखते हैं कि ए का मैक्सिमम इम्पैक्ट कहाँ तक था। वो था हमारा 8 तक। अब क्या करेंगे, मैक्स को अपडेट कर देंगे हम मैक्सिमम इम्पैक्ट से। मतलब अभी जो कैरेक्टर आया अगर उसका इम्पैक्ट हमारे मैक्स से ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, उससे अपडेट कर देंगे। तो 8 तक हो गया। ठीक है, अब आए बी पे। बी का मैक्सिमम इम्पैक्ट था 5 तक। ये रहा 5। 5 क्या मैक्स से बड़ा है? नहीं है। मैक्स को हम वैसे के वैसे रन देंगे और फिर से आगे बढ़ जाएंगे। अब आया हम ए, फिर से हमें मिलता है, अपडेट करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि सेम ही कैरेक्टर था, इम्पैक्ट भी सेम ही है। ठीक है, फिर बी आया। बी का इम्पैक्ट फिर 5 था, मैक्स को अपडेट नहीं कर सकता। सी आया, अब हमारे पास सी का इम्पैक्ट था 7। 7 के मैक्स से बड़ा है, यानी कि मैक्स इम्पैक्ट अभी तक जो पड़ रहा था ए का, क्या उसको हिला पा रहा है? ये नहीं हिला पा रहा। तो कुछ नहीं करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अब फिर बी पे आए हम। बी का मैक्सिमम इम्पैक्ट नहीं था उतना कि मैक्सिमम इम्पैक्ट जो अभी तक मिल रखा है उसको अपडेट कर सके। तो क्या होगा, कुछ नहीं, हम आगे बढ़ जाएंगे। अब फिर से ए मिलता है, अपडेट करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि मैक्सिमम इम्पैक्ट अभी भी 8 ही है। फिर सी मिलता है, मैक्सिमम इम्पैक्ट 7 था, 8 को नहीं हिला सकता, बस हो गया। फिर अब आए हम ए पे। यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम इम्पैक्ट 8 ही है, मगर आप देख रहे होगे कि अब हम पहुँच चुके हैं ऐसी जगह पे जहाँ पे हमारा इंडेक्स, करंट इंडेक्स जो है वो हमारे मैक्स के इक्वल आ गया। अब इसका मतलब ये है सिंपली कि जो पहला पार्टीशन बनेगा वो यहीं पे बनेगा जब हमारा जो करंट इंडेक्स है आई वो बन जाए मैक्स के इक्वल। इसका मतलब है कि पार्टीशन बन गया, एक पहल पार्टीशन बन गया, एक पार्टीशन मिल गया हमें। इसका सीधा सा मतलब ये है। ओके, तो कर देते हैं पार्टीशन। कैसे करेंगे, बस यहाँ पे हमें इंडेक्स पता ही है, हम वो कर देते हैं पार्टीशन। मगर हमें क्या पार्टीशन करना है? नहीं, हमें असल में पार्टीशन नहीं करना है, हमें तो बस एक लिस्ट ऑफ इंटीजर्स चाहिए जिसमें इन पार्टीशन का साइज हो। अच्छा, तो साइज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपली जो मैक्स है उसको माइनस कर देते हैं प्रीवियस से, यानी कि जो प्रीवियस पार्टीशन बना था उसके साइज से। तो जैसे कि हमें जियो बेस्ड इंडेक्सिंग है यहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे क्या होगा, हाँ, अभी के लिए तो 8 था मैक्सिमम पार्टीशन, मगर हमने प्रीवियस -1 इसलिए लिया था क्योंकि हमारी इंडेक्सिंग जो है जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है। अगर हमारी 1 बेस्ड इंडेक्सिंग होती तो हम प्रीवियस की जगह 0 ले लेते। अब हम पहले वाले का साइज निकालते हैं तो क्या मिलेगा, हमें 9 मिलेगा। तो ठीक है, हम एक एरे लिस्ट बना के चलते हैं। चलिए यहाँ बना देते हैं, रज नाम से बना देते हैं। तो पहला हमें मिल गया 9। ठीक है,
ये मिल गया हमारा पहला पार्टीशन। अच्छा, अब हम आते हैं आगे। एक पार्टीशन मिल गया जिसका साइज 9 था। जो साइज हमें मिला था 9, कैसे मिला था? मैक्स माइनस प्रीवियस कर दिया था तो हमें मिल गया साइज। अब मैक्स माइनस प्रीवियस करके हमें मिल तो गया है, मगर क्या प्रीवियस को अपडेट नहीं करना चाहिए? क्योंकि हमारा आखिरी पार्टीशन 8 पे बना था। ओके, हम प्रीवियस को अपडेट कर देते हैं। जब हम हमारी ये कंडीशन होगी, एक पार्टीशन मिल गया, तो पहले साइज को बना के ऐड कर देंगे हम अपने जो हमें रिटर्न करना है रिजल्ट में, उसमें हम ऐड कर देंगे 9। ठीक है, और फिर प्रीवियस को अपडेट कर देंगे मैक्सिमम से, मैक्सिमम इम्पैक्ट से, सॉरी। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम। अब हम हैं 9 इंडेक्स पे, जहाँ पे मिला हमें डी। तो भैया डी का मैक्सिमम इम्पैक्ट है 14। अब ये चेंज हो जाएगा 14 से। ओके, अब आए ई पे। ई का मैक्सिमम इम्पैक्ट 15, तो मैक्सिमम इम्पैक्ट अब चेंज हो जाएगा 15 तक हो जाएगा। अब एफ आता है। एफ का मैक्सिमम इम्पैक्ट 11 तक था। जो हमारा करंट मैक्सिमम इम्पैक्ट था वो 15 है, तो अपडेट नहीं होगा। अब फिर से ई मिलता है। ई का तो पहले से ही स्टोर्ड था मैक्सिमम इम्पैक्ट यहाँ पे, तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, अब आते हैं जी के ऊपर। जी का भी 13 था, चेंज करने की ज़रूरत नहीं। डी आए, डी का 14 था, चेंज करने की ज़रूरत नहीं। अब आते हैं ई पे। अब हम पहुंच गए 15 इंडेक्स पे। जैसे कि ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, हमारा करंट इंडेक्स जो जिस पे हम हैं वो हमारे मैक्सिमम इम्पैक्ट के बराबर आ गया है, यानी कि मिल गया हमें दूसरा पार्टीशन। तो कर देते हैं पार्टीशन दूसरा। अब हम क्या करेंगे? वही साइज निकालने के लिए मैक्स माइनस प्रीवियस। मैक्स 15 था, 15 माइनस 8 कितना हुआ? 7। 7 ऐड कर दिया रिजल्ट में हमने, तो बस हो गया। और बस हमें अपडेट कर देना है इसको अब 15 से। ओके, अब हम आते हैं एच पे। एच का मैक्सिमम इम्पैक्ट कितना है अब? एच का है 19, तो अपडेट करते हैं 19 से। अब आए हम आगे आई। आई का मैक्सिमम इम्पैक्ट है 22, तो अपडेट कर दिया 22। अच्छा, अब आए जे पे। जे का मैक्सिमम इम्पैक्ट कहाँ तक है? 23 तक है। मैक्सिमम इम्पैक्ट अपडेट कर दिया 23 से, तो ठीक है भाई, अपडेट कर दिया मैक्सिमम इम्पैक्ट 23। फिर एच मिला। एच का 19 था मैक्सिमम इम्पैक्ट, तो वैसे रहने दिया है अपने मैक्स को। फिर मिला के का मैक्सिमम इम्पैक्ट था 20, यहाँ पे देख सकते हैं 20, तो इसको वैसे ही रहने दिया। अब आते हैं एल पे। एल का मैक्सिमम इम्पैक्ट 21 ही था, चेंज करने की ज़रूरत नहीं। अब आते हैं आई के ऊपर। मैक्सिमम इम्पैक्ट 22, बस छोड़ दो उसको, आगे मैक्स को अपडेट करने की ज़रूरत नहीं। अब जे पे आते हैं। तो भैया जे पे है हमारा 23। ये वाली कंडीशन मिल गई हमें, करंट इंडेक्स इक्वल टू मैक्सिमम इम्पैक्ट, यानी कि अब बनेगा पार्टीशन। तो पार्टीशन बना दिया हमने, और साइज निकालने के लिए हमने क्या किया? मैक्स माइनस प्रीवियस किया। तो कर देते हैं 23 माइनस 15, 8, और ऐड कर दिया हमने रिजल्टेंट में। और अब तो ख़त्म हो गई हमारी स्ट्रिंग, आगे करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। रिजल्टेंट स्ट्रिंग, रिजल्टेंट एरे मिली गई हमें जिसको हमें भेजना था। तो बस क्या करेंगे, अब हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे ये एरे जो हमने बनाई। तो अब मैंने आपको अप्रोच बता ही दिया है, अगर आप चाहें तो खुद से ट्राई कर सकते हैं, वरना कोड तो मैं कर ही रहा हूँ। तो चलिए कोड कर ही देते हैं इसको भी। अच्छा, सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए? एक हैश मैप चाहिए। तो एक हैश मैप बना देते हैं। थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं हम। अनऑर्डर्ड मैप HM इक्वल्स, इसकी जरूरत नहीं, अरे हाँ,
ये भी तो लेना है हमें, कैर कॉमा इंट, क्योंकि कैर हमारा क्या था, कैरेक्टर था स्ट्रिंग का, और इंट क्या था, इंट हमें शो कर रहा था जो हमारी मैक्सिमम इम्पैक्ट है उस कैरेक्टर की, मतलब कि उस इंडेक्स के बियॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा, उससे पहले एग्जिस्ट कर सकता है मगर बाद में नहीं करेगा। अच्छा, तो बस i इक्वल टू 0, i लेस देन s डॉट लेंथ, तो ठीक है। अब एक एक करके कैरेक्टर स्टार्ट करना है स्ट्रिंग से और मैप में पुट करते जाना है। तो वही कर देते हैं हम, कुछ सी एच निकाल रहे हैं हम, सी एच क्या होगा, एस ऑफ आई, ठीक है, निकाल दिया हमने एक कैरेक्टर। अब इस की में पुट करते जाना है हमें आई को, तो कर देते हैं हम एच एम सी एच इक्वल्स टू आई, कर दिया, मैप फिल हो गया हमारा। अब हमें चाहिए था एक प्रीवियस, जो हमारा प्रीवियस इम्पैक्ट निकाल रहा था, जो कि हमारा प्रीवियस पार्टीशन का इंडेक्स बता रहा था कि वहाँ तक चल रहा था वो, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया प्रीवियस, इसको हमने स्टार्ट करना है -1 से, और एक चाहिए मैक्सिमम इम्पैक्ट जो अभी तक हमें मिल पाया, इसको रखते हैं 0, ठीक है। सेम लूप, एस डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, अच्छा हाँ यहाँ पे ब्रैकेट लगाने होंगे, ओके। अब सबसे पहले तो मैक्स को हम अपडेट कर रहे थे, मैक्स अगर मैक्स है तो सही है। अच्छा हाँ, यहाँ पे तो एरर दे देगा अगर मैंने मैक्स वेरिएबल का नाम रखा तो, चलिए एम एक्स रखते हैं इसको, एम एक्स या फिर एच एम ऑफ कैरेक्टर, ओके। कैरेक्टर भी लेना था, कैरेक्टर सी एच इक्वल्स एस ऑफ आई, बस हो गया। अब वही कंडीशन की हमारा जो करंट इंडेक्स है आई अगर मैक्स के इक्वल हो जाता है तो हमें क्या करना होगा, कुछ नहीं, एक पार्टीशन बना देना होगा। सबसे पहले तो साइज निकालना होगा, साइज हमारा क्या था, साइज हमारा था एच एम एम एक्स माइनस प्रीवियस, मैक्सिमम इम्पैक्ट माइनस प्रीवियस इम्पैक्ट, ओके। और फिर हमें क्या करना था, हमें रिजल्टेंट एरे में डाल देना था। चलिए रिजल्टेंट बना देते हैं हम, बन गई है हमारी रिजल्टेंट एरे, रिजल्टेंट, और बस हो गया। और इसमें आप डाल देते हैं पुश बैक, साइज को डालना था, साइज डाल दिया, और बस प्रीवियस को अपडेट कर देते हैं इससे, मैक्स से, और बस हो गया हमारा काम। अब हमें रिटर्न कर देना है रिजल्टेंट को, जो रिजल्टेंट एरे हमने बनाई उसको बस रिटर्न करना है, तो हो गया काम हमारा। चलिए रन करके देखते हैं इसको, तो ये एक्सेप्ट हो रहा है, सबमिट कर देते हैं। तो हमें पूरे मार्क्स मिल चुके हैं इस क्वेश्चन के। तो इसका मतलब ये है कि जो हमने अज्यूम किया था और जो हमने लॉजिक लगाया है यहाँ पे वो एकदम सही है। हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, सिर्फ एक हैश मैप का यूज़ किया जिसमें हम क्या कर रहे थे, जो कैरेक्टर्स थे स्ट्रिंग के उसका बस मैक्सिमम इम्पैक्ट देख रहे थे कि कहाँ तक है, मतलब उस इंडेक्स के बियॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए वो कैरेक्टर, और बस उस कैरेक्टर के इम्पैक्ट को हमने स्टोर किया हैश मैप के अंदर। और फिर हमने क्या किया, एक प्रीवियस और मैक्स नाम का वेरिएबल बनाया और अपने मैक्सिमम इम्पैक्ट को अपडेट करते गए हर कैरेक्टर के लिए। और जैसे ही हमारा करंट इंडेक्स मैक्सिमम इम्पैक्ट के बराबर हो गया
इसका मतलब ये था कि हमें एक पार्टीशन मिल गया और उस पार्टीशन का साइज हमने कैसे निकाला, मैक्स माइनस प्रीवियस कर दिया और हमने रिजल्टेंट एरे के अंदर उसको डाल दिया। ठीक है, उस साइज को हमने डाला, पार्टीशन का साइज जो रिप्रेजेंट कर रहा था मैक्स माइनस प्रीवियस, हमने वो डाला और बस हमारा काम हो गया। अच्छा हाँ, मैं एक बात बताना तो भूल गया कि प्रीवियस को हमने अपडेट भी किया मैक्स के साथ में। तो बस हमने इतना ही काम किया, ये सिर्फ 3 काम करने थे हमें और बस हो गया। पहला हैश मैप बनाना, दूसरा इम्पैक्ट कैलकुलेट करना और तीसरा कि जब इम्पैक्ट हमारा करंट इंडेक्स के बराबर हो जाए, मैक्सिमम इम्पैक्ट जो हमें मिला है वो करंट इंडेक्स के बराबर हो जाए तो साइज कैलकुलेट करके एरे में डाल देना। सिर्फ ये 3 काम थे और हमारा ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो गया। तो बस इस क्वेश्चन का सलूशन इतना ही था और मुझे आशा है कि आपको ये सलूशन समझ में आया होगा। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।